पुनः एक बार मैं आप सबका प्रभु यीशु के मीठे पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के सुबह में परमेश्वर हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है और प्रभु पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है। और वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रकाश को डालता है, वचन का प्रकाश वो हमें देता है और हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। आइए हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके उपकार के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए। प्रभु पिता, हम इस योग्य नहीं थे लेकिन आपने हम पर दया की। प्रार्थना करते हैं अपना अभिषेक हमारे जीवन पर डाल दीजिए राजा। आज के दिन में प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें वचन सिखाइए। प्रभु हम सबों को, जितने लोग सुनते हैं सभी को ब्लेस कीजिए। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। पिछले सप्ताह में मैंने आपको एक विषय बताया था, एक टॉपिक बताया था, अनुग्रह, ग्रेस। आज भी उसी पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे, कुछ कि पिछले समय कुछ अधूरा रह गया था। अनुग्रह, ग्रेस के ऊपर में हम मनन करेंगे। इब्रानी उसका 4 अध्याय और उसका 16 वचन हम निकाल कर पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 16 वचन हम सब लोग इसको ध्यान से सुनिए। सब लोग, आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल में देखिए मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन आज हमें परमेश्वर सिखाना चाहता है, इसलिए इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 16 वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। पिछले समय में हमने देखा था प्रियो कि अनुग्रह क्या है। आज फिर मैं बताना चाहता हूं कि अनुग्रह क्या है, अनुग्रह की परिभाषा क्या है। अनुग्रह इंग्लिश में उसको ग्रेस कहते हैं, ग्रेस, बराबर है। ग्रेस यानी क्या? जब बच्चे एग्जाम देते हैं और एग्जाम के बाद में जो टीचर जो है, प्राध्यापक जो है, लेक्चरर जो है, वो उसके पेपर को तपासता है, देखता है वो। फिर क्या होता है कि उसमें कुछ मार्क्स कम पड़ते हैं, 1 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क, जितना भी है वो कम पड़ते हैं। तो जो टीचर होता है बहुत बुद्धिमान होता है, वो अपने मन में सोचता है कि ये तो फेल हो गया है, लेकिन केवल 3-4 मार्क्स कम है, उसको फेल हो गया है, लेकिन ये 3-4 मार्क्स के लिए पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, उसका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करता है वो? हेलो, लिखे पढ़े लोग यहाँ पर है, क्या करता है वो? हाँ, कौन से मार्क्स देता है? ग्रेस। हालेलुया, ग्रेस मार्क्स देता है वो और वो पास कराता है। आमीन, हालेलुया। और कई स्टूडेंट भी जो है ऐसे होते हैं, कुछ आता नहीं है तो लिखते जा रहे पेपर मास्टर के पास, और क्या बोलते हैं? आएंगी दया तो करेंगे पास। अभी बताओ, वो ग्रेस मार्क्स ज़्यादा 5 या जो भी है वो टीचर के अनुसार वो देगा। अब तुम पूरे मार्क्स मांगोगे तो कहाँ से देगा? बराबर है, सही है। इसलिए ग्रेस जो है, परमेश्वर ने जो है, परमेश्वर का वो अनुग्रह है जो हमारे ऊपर हुआ। तो जो अनुग्रह की जो परिभाषा है वो है कि हम इस योग्य नहीं थे, हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन प्रभु ने मुझको और आपको काबिल बनाया। अनुग्रह का मतलब होता है भलाई, दया, करुणा। हम इस दया के काबिल नहीं थे, करुणा के काबिल नहीं थे, भलाई के काबिल नहीं थे प्रियो, क्योंकि हम पापी थे। लेकिन प्रभु ने ग्रेस मार्क्स देकर हमको पास कर दिया। हालेलुया, हमको पास कर दिया। और जब हम लोग
हम लोगों को पता चलता है कि मैं पेपर जांचते हैं ना, स्टूडेंट जो जब पेपर दे के आते हैं तो बराबर जांचते हैं, वो बराबर गेचिंग लगाते हैं कि मैं तो फेल होने वाला था, पास कैसा हुआ। तो उनको पता चलता है, क्योंकि हम भी ऐसे जब पेपर दे के आते थे बराबर एक पॉइंट टू पॉइंट बराबर करते थे, और कितने मार्क्स मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे इस प्रकार से। तो फिर वो सोचते हैं कि टीचर ने मुझे ग्रेस मार्क्स दिए, तो टीचर का धन्यवाद देते हैं, बोलते नहीं होंगे लेकिन मन से तो धन्यवाद देते, हालेलुया। तो हमें भी जब हम लोग इस योग्य नहीं थे तो परमेश्वर ने मुझ पर आप पर ग्रेस किया, हाँ, अनुग्रह किया, दया की, और इसीलिए मैं और आप आज यहाँ पर बैठे हैं, मैं और आप जीवित हैं, मैं और आप स्वर्ग में उठाए जाने वाले हैं। आमीन। मैंने आपको बताया था प्रियो कि यह अनुग्रह किसके द्वारा आया, कैसा आया। फिर मैंने आपको बताया था कि यूहन्ना 1:17 में लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया, और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। व्यवस्था किसके द्वारा आई? मूसा के द्वारा। मूसा ने 40 दिन 40 रात पहाड़ पर गया, वहां से उसने व्यवस्था लाया, व्यवस्था की पटिया लाया, व्यवस्था लाया, नियम लाए, और वो व्यवस्था जो है मनुष्य के ऊपर में जो है मनुष्य के लिए एक नियम लागू हुआ, और तभी मनुष्य को पता चला कि हम पापी है, मनुष्य पापी है। व्यवस्था पाप को प्रकट करती है, बताती है कि वो मनुष्य पापी है। व्यवस्था नहीं आती तो मनुष्य पाप को नहीं जानता था, क्योंकि व्यवस्था में सब बातें लिखी हुई है। और इसीलिए बार बार महायाजक, व्यवस्थापक, शास्त्री, फरीसी लोग यीशु मसीह को व्यवस्था के विषय में बताते थे। जब एक लेडी व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई तो यीशु मसीह को कहने लगे कि हे रबी, ये हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है, मूसा के शास्त्र में ऐसा लिखा है कि इसको पथरवा करके मार डाला जाए, व्यवस्था में ऐसा लिखा है। लेकिन पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। आमीन। व्यवस्था को हटा दिया उसने, मिटा दिया, और अनुग्रह उससे भी बढ़कर हुआ। आमीन। जहां पाप होता है उससे ज्यादा अनुग्रह वहां पर होता है। इसलिए जिस जिस नगर में, एरिया में, बस्ती में, शहर में, गांव में जहां जहां पाप बढ़ता है, यह मत समझना कि वो गांव नाश हो जाएगा, परंतु अनुग्रह उससे भी बढ़कर वहां पर जाएगा। लेकिन किसके द्वारा? मेरे और आपके द्वारा। क्योंकि यशायाह 52 अध्याय में लिखा है कि क्या ही वो पैर सुहावने हैं जो अच्छे समाचार को लाते हैं। जो अच्छा समाचार, जो अनुग्रह का समाचार है, हमको अपने पैरों को चलकर और उनको शब्दों में बताकर उनको जो है हमको अनुग्रह के विषय में बताना है, क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा ही। आमीन। आमीन। और मैंने आपको बताया था प्रियो कि पहला अनुग्रह किस पर आता है। 4 बातें मैंने बताया था किस पर आता है। पहला मैंने बताया था आपको, जो उस पर संपूर्ण मन से विश्वास करता है। जो परमेश्वर पर, जो व्यक्ति परमेश्वर पर संपूर्ण मन से विश्वास करता है, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, परमेश्वर का ग्रेस होता है, परमेश्वर की भलाई होती है, परमेश्वर की करुणा होती है, परमेश्वर की दया होती है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था प्रियो कि जो संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने प्रिय लोगों से भी ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। तीसरी बात मैंने आपको बताया था कि जो संपूर्ण मन से, दिल से परमेश्वर को ढूंढते हैं, खोजते हैं, उसके वचन को ढूंढते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को ढूंढते हैं, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। और चौथी बात मैंने आपको बताया था कि जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के गीतों को गाते हैं, परमेश्वर के नियम का पालन करते हैं, हमारे कमाई का दान दशमांश देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, तो उस पर परमेश्वर का विशेष 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 अनुग्रह उंडेला जाता है। आमीन। आमीन। और इसलिए अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब होता है भलाई, करुणा, दया। आमीन।
तो आप थोड़ा भलाई और करुणा के विषय में देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अनुग्रह के सिंहासन के निकट हमें क्या मिलता है। कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा आपको। प्रियो, आपके पास नोटबुक होंगे, मुझे मालूम है। नोटबुक रखना आप, ठीक है? आप लिखे पढ़े हैं, नोटबुक रखना। मैं बहुत बार बोलता हूँ आपको कि आप लिखे पढ़े हैं, नोटबुक रखिए, बाइबल रखिए, पेन रखिए, गीत की पुस्तक रखिए आपके पास, ताकि प्रभु का वचन आपके भीतर तो जाता है लेकिन आपके पास भी लिखा रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर यहाँ पर है, अच्छा है, सब लोगों के पास है, सभी के पास है जो लिखे पढ़े हैं। किसी के पास नहीं दिख रहा है क्या? बाजू वाले से देख लीजिए, आप मुझे बताइए थोड़ा हाथ उठा के, किसके पास नहीं करके। हेलो, खाली हाथ नहीं आना। भवन में कहीं पर भी जाते हैं हम प्रार्थना के लिए, खाली हाथ नहीं आना। खाली हाथ आने वाले को क्या बोलते हैं? कहाँ गया था? कहीं नहीं। क्या लाया? कुछ नहीं। कहाँ गया था? कहीं नहीं। और क्या लाया? खाली हाथ आया था, खाली हाथ। सो अगली बार से ध्यान रखना इस बात को। निर्गमन 33 अध्याय उसका 19 वचन में मूसा को परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे सामने से चलकर तेरे ऊपर भलाई दिखाऊंगा। कितना अच्छा वचन है। निर्गमन 33 अध्याय 19 वचन। मैं तेरे सामने से चलकर, ये नहीं बोला तेरे पीछे से आऊंगा मैं, तू सामने जाना। तेरे सामने चलकर तेरे ऊपर मैं करुणा, भलाई और दया करूंगा, भलाई करूंगा तेरे साथ में। यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, उत्तम चरवाहा है। चरवाहा जो होता है वो भेड़ों के आगे चलता है, बकरियों का चरवाहा पीछे चलता है। बकरियों के, बकरियां सामने रहती है और बकरियों के पीछे चरवाहा रहता है, बकरियां उसको घुमाती है। लेकिन भेड़ों के विषय में ऐसा नहीं है। भेड़ों के जो चरवाहा होता है वो सामने चलता है और भेड़ जो है वो नीचे मुंडी डालकर चरवाहे के पैरों की तरफ देखती है कि जहां जहां चरवाहा जाता है भेड़ उधर उधर जाती है। इसलिए भजन संहिता 23 में लिखा है कि यहोवा क्या है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। वो मेरे जी में ले आता है। धर्म के नाम, बोलो, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। उसके सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। उसके पास सोटा भी रहता है, सोटा छोटा होता है, सोटा मारने के लिए, और एक लाठी होती है, लाठी आकुड़ी वाली होती है। वो हिंदी में क्लियर नहीं, लेकिन मराठी में लीला है कि आकुड़ी, ऐसी आकुड़ी रहती है। सोटा मारने के लिए, अगर इधर उधर चले गए वो तो मारने के लिए, सीधा लाने के लिए। और आकुड़ी जो है, अगर कोई रास्ता भटक जाती है तो उसको गले में डालकर उसको सीधा लाने के लिए। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर मूसा को कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलकर तेरे साथ भलाई करूंगा। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है, हमें आगे चलने की आवश्यकता नहीं। बहुत लोग आगे चलते हैं और परमेश्वर को आवाज लगाते हैं। परमेश्वर बोलेगा मैं तेरे आगे हूं, तू कहां पीछे देख रहा मुझे? हेलो, तेरे आगे हूं मैं। आगे इसलिए कि गड्ढे में ना गिरे तू, आगे इसलिए कि कोई कांटे उटकटारे न चुभे तुमको, पत्थर न चुभे तुमको, पानी में न गिरे। कोई खतरा है तो सबसे पहले मैं उसको साफ करूंगा। अगर जहां खतरा है तो मैं साइड से तुझे ले जाऊंगा, लेकिन मैं तेरे आगे हूं, ध्यान देना। बहुत सारे लोगों का ध्यान पीछे तरफ रहता है, आगे नहीं रहता है, पीछे की बातों को देखते हुए। और मैंने पिछले समय बताया था आपको, ईशा का 43 अध्याय में लिखा है कि बीती घटना को, पीछे वाली बातों को वो सोचने की आवश्यकता नहीं, उसको बोलने की, उसको सोचने की आवश्यकता नहीं कि मैंने पिछले समय ऐसा किया था, वैसा किया था, बाप रे बहुत खराब हो गया। एक बार आपने माफी मांग लिया पिछली बातों के लिए तो बार बार उसको स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्मरण करने के द्वारा डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। इसलिए हमको पिछले वाली बातों को भूलकर सामने की ओर जाना। इसलिए जब लूत को परमेश्वर ने
लूत को, उसकी पत्नी और 2 बेटियों को जब निकाला सदम और अमोरा से, तो उसको कहा सामने की तरफ देखना, पीछे मुड़कर देखना नहीं। और उसकी लूत की बच्ची 2 बेटियां और लूत सामने सामने चला, और इसकी पत्नी पीछे रहकर पीछे पलट कर देख रही, बार बार पीछे पलट कर देख रही बार। कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। परमेश्वर ने बोला, मैंने तुझे बोला था पीछे पलट कर देखना नहीं। अब ये तुम्हारे ऊपर था, पीछे पलट कर देखा, नमक का खंबा हो गई। आज तक नमक का खंबा इजराइल में है, लोग जाते हैं देखने के लिए, नमक का खंबा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। पीछे पलट कर देखोगे तो नमक का खंबा हो जाओगे। इसका मतलब यह है कि वो निर्जीव वस्तु बन जाएंगे आप। हमें यीशु मसीह को सामने रखना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 100 का 5 में लिखा है, 105 में लिखा है कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की, हमेशा 24 घंटा उपलब्ध है। 24 घंटा उपलब्ध है हमारे लिए। हम सोते हैं लेकिन वो सोता नहीं है। हमारा परमेश्वर ना सोता है ना उगता है, उठता भी नहीं और सोता भी नहीं है, निरंतर देखते रहता है। विशेषकर अपने बच्चों को वो देखते रहता है। आमीन, ध्यान देना इस बात को। हम तो सोते हैं, हमको पता नहीं रहता क्या होता, लेकिन परमेश्वर जागता है और अपने बच्चों की सुरक्षा प्रदान करता है। भजन संहिता 103 उसका 3 और 4 वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे अधर्म को क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। वचन 4 में लिखा है, तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता है। हमारे सिर पर परमेश्वर दया और करुणा का मुकुट बांधता है। मुकुट किसको दिया जाता है? जो विजय होता है। हेलो, ऐसे सभी को मुकुट नहीं दिया जाता है। मुकुट के लिए तो क्या क्या करते लोग, हाँ, एवरेस्ट पे चले जाते हैं ताकि मुकुट मिलना चाहिए, गिनीज बुक में नाम होना चाहिए, क्या क्या नहीं करते, बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं और वो गिनीज बुक में नाम अपना कमा लेते हैं। यहाँ तो उनको मुकुट मिला। यीशु ने कहा, ये जो मुरझाने वाला मुकुट है ये तो यहीं पर रह जाएगा, लेकिन मैं तुमको वो मुकुट दूंगा जो अनंत काल तक तुम्हारे सर पर रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ भलाई करता है, परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा करता है। नीतिवत उत्पत्ति उसका 39 उसका 39 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 वचन तक अगर पढ़ते हम लोग, तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जो कुलपति याकूब के जो 12 बेटे हुए, उसमें का एक बेटा यूसुफ था, और यूसुफ के 11 भाई उससे घृणा करते थे, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के सच्चाई पर चलता था और यूसुफ के साथ परमेश्वर था। और उन 11 भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया, और यूसुफ जो है मिस्र में चला गया अपना देश छोड़कर। अभी जेल में है यूसुफ, और सॉरी जेल में नहीं है, वो एक व्यापारी के घर में है। सो व्यापारी की पत्नी की नजर यूसुफ पे पड़ती है। यूसुफ जवान था और वो पत्नी जो है उसको उकसाती है। सो एक दिन जो है वो पत्नी और वो उसका पत्नी, पोतीफर की पत्नी, और यूसुफ एक घर में रहता है और यूसुफ काम करते रहता है, लेकिन उसकी पत्नी की नज़र अलग रहती है। सो वो पकड़ती है उसको, लेकिन वो अपना कपड़े निकाल कर वो भागता है, चले जाता है वहां से, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का साथ चलने वाला व्यक्ति था यूसुफ। और तब जो है अपने पति को कुछ बुरी बातें बताकर उसको फंसाती है, फंसाती मतलब उसको जेल में डालती है, और वो जेल में चला जाता है। जेल में जाने के बाद मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर के कारण जो है वो जेल में भी परमेश्वर की करुणा दिखाई दी। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि उत्पत्ति 39 21 से 23 वचन में लिखा है, यूसुफ के कारण उस जेल में लिखा है कि यहोवा यूसुफ के कारण यहोवा जेल में यूसुफ के संग रहा और उस पर
दया और करुणा हुई और बंदी गृह के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और जेलर ने सारे कैदियों के ऊपर यूसुफ को अधिकारी नियुक्त किया, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और प्रभु उसको सफलता देता गया। आप देखिए प्रियो, एक व्यक्ति बंदी है, जेल में है, जेल में है, कड़क उसके ऊपर गुनाह लगाया गया, जेल में है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ था। परमेश्वर की दृष्टि यूसुफ के ऊपर थी। ये बात जेलर ने भी जान लिया कि ये व्यक्ति के जब से आया है, आशीष को देख रहा हूँ, जब से आया है तो हमारे जेल में शांति है। तब जेलर ने जो है यूसुफ को सारे कैदियों के ऊपर में अधिकारी ठहराया और बोला कि भाई यूसुफ जो है, यूसुफ के कहने के अनुसार तुम चलना। पूरा अध्याय पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जेलर को कोई भी चीज देखना नहीं पड़ता था जेल के अंदर की, और वहां पर भी परमेश्वर यूसुफ के साथ में था। और फिर आगे में पढ़ते हैं तो बाहर निकला और राजा ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। ये परमेश्वर का विजयी जीवन जब हम जीते हैं तो परमेश्वर हमें हर क्षेत्र में विजय को देता है। आमीन, आमीन। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 और 5 वचन में लिखा है कि वह हमको आपके विश्वास के अनुसार विजय को देता है। आमीन। हमारा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है। वो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है, मृत्यु को हरा दिया है। दुनिया में कोई भी ऐसा महारथी या कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है जो मृत्यु पर जय पाया है। हर एक व्यक्ति मर गए, उनकी कब्र आज है, उनका मरण दिन मनाते हैं, लेकिन यीशु मसीह है जो मरकर तीसरा दिन जिंदा हुआ। और इसीलिए पौलुस जो है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में कहता है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, क्योंकि यीशु प्रभु ने मृत्यु पर जय को प्राप्त किया। हम भी मृत्यु के ऊपर में जय प्राप्त कर गए हैं। हालेलुया। शारीरिक मृत्यु तो हर एक को आना है, ये शरीर को छोड़ जाना है, लेकिन दूसरी मृत्यु अर्थात नरक की मृत्यु के ऊपर में हमने जय को प्राप्त किया है। जो विश्वास करता है वो सीधा स्वर्ग के अधिकारी हो गए हैं। इसलिए हम परमेश्वर के अनुसार काम करने की आवश्यकता है। एस्तर की पुस्तक 2 अध्याय 17 और 18 वचन में हम देखते हैं मेरे प्रियो। एस्तर की पुस्तक 2 अध्याय 17 और 18 वचन में लिखा है कि राजा ने सब स्त्रियों से बढ़कर एस्तर से प्यार किया और अन्य सब कुमारियों से अधिक राजा का अनुग्रह और कृपा की दृष्टि एस्तर पर हुई। इस कारण एस्तर के सिर पर राजमुकुट रखा गया। आओ, कितनी बड़ी बात है। इतनी सारी स्त्रियां, इतनी सारी कुंवारी लड़कियां, उसमें से एस्तर को चुन लिया गया। एस्तर यहूदी जाति की थी, अर्थात एस्तर परमेश्वर पर विश्वास करने वाली थी। राजा की दृष्टि उस पर पड़ी और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके सर पर जो है राजमुकुट रखा गया। उस दिन छुट्टी दे दी गई और बड़ा भोज राजा ने दिया एस्तर के कारण। मेरे प्रियो, एस्तर जो है राजा की रानी बन गई। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। यीशु मसीह हमारा पति है। चर्च, मैं और आप उसकी दुल्हन हैं। हमारा दूल्हा आने वाला है और जब दूल्हा आने की तैयारी में रहता है तो दुल्हन भी अपने आप को तैयार करती है, सजाती है, अपने आप की तैयारी करके रखती है कि मेरा दूल्हा आएगा और मैं दूल्हे के साथ जाऊंगी। बहुत हर्ष से रहती है वो। मैं और आप जो कलीसिया है मेरे प्रियो, मुझे और आपको तैयार रहना है, तैयार होना है, ताकि वो दूल्हा यीशु मसीह आएगा और मुझको और आपको ले जाएगा अपने दुल्हन को, और बादलों पर जो मेमने का विवाह होने वाला है। क्या सुहावनी बात है, कितना अच्छी बात है मेरे प्रियो कि वो हमारे सर पर ताज रखने वाला है, मुकुट रखने वाला है। वो हमारा दूल्हा राजा है, राजा है। वो हमारे हर एक के सर पर मुकुट रखेगा जो विश्वास करते हैं। आमीन। और नीति वचन 11 अध्याय 16 वचन,
नीति वचन 18 अध्याय 22 वचन, नीति वचन 11 अध्याय 16 वचन, नीति वचन 18 अध्याय 22 वचन, नीति वचन 11 अध्याय 16 वचन में ऐसा लिखा है, अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती। और नीति वचन 18 का 22 में लिखा है कि जिसने स्त्री बेहाली उसने उत्तम पदार्थ को प्राप्त किया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का अनुग्रह हम पर है, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है, उसके बेटे हैं, वो हमारे ऊपर करुणा करता है। हालेलुया। कुछ 3 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा मैं आपको। अनुग्रह के सिंहासन के निकट हमें क्या मिलता है? अनुग्रह के सिंहासन के निकट हमें क्या मिलता है? पहली बात, इब्रानी 4 अध्याय 16 वचन में ये 3 बातें हम पाते हैं। पहली बात, परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। अनुग्रह के सिंहासन के निकट पहली बात हमें क्या मिलता है? पहली बात, हमें हियाव बांध कर हम चलते हैं। अनुग्रह के सिंहासन के निकट, अनुग्रह के सिंहासन के निकट जो है हमें हियाव मिलता है, क्योंकि बहुत बार हम मनुष्य होने के नाते हमारा मन कच्चा हो जाता है। थोड़ा सा कुछ समस्या आए, प्रॉब्लम आए, हमारा मन कच्चा होता है, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और सोचते हैं कि अभी मेरा सहायता करने वाला कोई नहीं है। फिर हम इसको बताते, उसको बताते, उसको बताते, रिश्तेदार को बताते, मित्रों को बताते। मैं तो सोचता हूँ इसको उसको बताने के बजाय प्रभु को बताया। घुटने टेको, दरवाजा बंद करो, प्रभु के सामने बोलो, प्रभु ये समस्या मेरे जीवन में आई है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता प्रभु। यीशु मसीह हर समस्या का उत्तर है, लेकिन हम मनुष्य होने के नाते कई बार हमारा ध्यान परमेश्वर की बजाय मनुष्य की तरफ जाता है। कोई बड़े अधिकारी की तरफ जाता है, कोई ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरफ जाता है, फिर भी यहाँ जाते अपनी समस्या बताते, वहाँ जाते हम समस्या बताते, मित्रों को बताते, पड़ोसियों को बताते, इसको बताते, उसको बताते, परेशान होते हैं। मनुष्य कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है। बजाय इसके कि मनुष्य की सहायता ढूंढे, हम परमेश्वर की सहायता को ढूंढे, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें हियाव देता है। आमीन। क्योंकि यशायाह 43 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यीशु मसीह जिंदा होने के बाद मत्ती के 28 अध्याय 20 वचन में लिखा है कि जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम परमेश्वर को ढूंढकर, परमेश्वर को छोड़कर हम दूसरों को ढूंढते हैं और समस्या में पड़ते हैं। फिर बोलते हैं अरे परमेश्वर नहीं लगता है, परमेश्वर सुनता नहीं है, पता नहीं क्या हुआ। तो फिर अलग मूड में चले जाते हैं। किसी ने बोल दिया भैया हाथ देखने वाले को चलो, किसी ने बोल दिया वहाँ चलो, किसी ने बोल दिया वो तांत्रिक वाले के पास चलो, किसी ने बोल दिया क्या, को भटकते रहते हैं। और फिर एक बार आदमी का मन भटक गया तो मुश्किल है उसको लाना। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। यशायाह 43 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है कि जब तू जल में होकर जाएगा तो जल तुझे डुबा नहीं सकेगा, जब तू आग में होकर जाएगा वो तुझे जला नहीं सकेंगी। जल मतलब क्या है? जल मतलब मनुष्य, जल मतलब संसार, संसार के लोग, संसार की चिंता, ये जल है, मनुष्य को डुबा देती है। आज टीवी में देख रहे हैं बहुत सारे, एक व्यक्ति मर गया लेकिन सारे लपेट में आ गए। टीवी न्यूज देखेंगे ना आप लोग? हाँ, देखना, वही न्यूज चल रही है, बार बार वही न्यूज चल रही है, बार दूसरी न्यूज नहीं है। देखिए परमेश्वर नहीं है, इसलिए हमारे पास परमेश्वर है जो हियाव देता है। आमीन। यहोशू 1 अध्याय 5 से 7 वचन। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर कहता है जब जल में होकर जाएगा तो वो डुबा नहीं सकेगा, आग में होकर जाएगा वो तुझे आँच नहीं आएगी। 2 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण दानियल का 3रा अध्याय में शद्रक मेशक अबेदनगो जो है उसको राजा ने जो है धधकते भट्टे में डाल दिया, उसकी पूजा नहीं की इसलिए।
राजा की पूजा नहीं किया, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाले थे। वो बोला कि हम पूजा नहीं करते भाई किसी की, हम तो परमेश्वर की आराधना करते हैं। राजा को गुस्सा आया, 7 गुना भट्टा धक्का दिया और उसको डाल दिया तीनों को भी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ में था, परमेश्वर की दया उनके साथ में थी, और यीशु मसीह स्वयं अंदर जाके उनका हाथ पकड़कर जैसा गार्डन में घूमते वैसे घूम रहा है। राजा चकित हुआ, इतना धधका हुआ भट्टा जिसकी आंच से पहलवान मर गए, लेकिन ये लोग घूम रहे हैं, ये कैसा परमेश्वर है। राजा भी गवाही देता है कि इनका परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वो हमको आँच नहीं आने देता है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे और पतरस बहुत हड़बड़ी वाला व्यक्ति था। पतरस कोई भी बात हड़बड़ी से बोल देता था, इसलिए प्रभु ने, यीशु मसीह ने बहुत बार डांटा उसको, बहुत फटकार लगाया, क्योंकि बहुत बड़ा हड़बड़ी वाला था। कुछ लोग हड़बड़ी वाले रहते हैं, कुछ सोच विचार नहीं करते और जल्दी से तो काम बिगड़ता है हड़बड़ी से। बोला प्रभु आप है तो मैं आता हूँ। बोला आ जा। वो पतरस पानी पर चलने लगा, और जब तक उसका ध्यान यीशु मसीह की तरफ में था चलने लग गया, लेकिन जैसा ही ध्यान पानी की तरफ गया, समस्या की तरफ में गया, वो डूबने लगा। यीशु प्रभु ने हाथ बढ़ाया और उसको ऊपर लाया। जल तुझे डुबा नहीं सकेगा। आमीन। प्रिय परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हियाव देता है। यहोशू उसका पहला अध्याय उसका 5 और 7 वचन में, मूसा के मरने के बाद में यहोशू को परमेश्वर ने अपॉइंटमेंट किया, अभिषेक किया, और वो कहता है कि यहोशू को प्रभु कहता है हियाव बांध, तेरा मन कच्चा न हो, जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसा भी तेरे साथ रहूंगा। आमीन। प्रभु हमारे साथ रहता है, उसको मौका दीजिए, उसको मौका दीजिए। इसलिए यशाया 41 अध्याय 10 और 13 वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तेरा हाथ पकड़कर मैं तुझे चलाऊंगा, मत डर। न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय अगर पढ़ेंगे, यहाँ पर पहले वचन से अगर पढ़ेंगे तो मिद्यानियों ने इजराइल पर हमला बोल दिया, क्योंकि इजराइल ने कुछ गड़बड़ी की, इजराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना, बुरा किया, और परमेश्वर ने मिद्यानियों के हाथ में उनको सौंप दिया, और मिद्यानी उनके ऊपर में प्रभावी रूप से आ गए, और बहुत मिद्यानी जो है इजरायली के ऊपर में आ गए। इजरायली परमेश्वर के लोग, मिद्यानी जो है अन्य जाति के लोग, और वो सेना लेकर आया और उनकी फसल को बर्बाद किया, और क्या क्या कर रहा था मिद्यानी लोग। ऐसे समय में इजरायली लोग घबरा के इधर उधर भाग रहे हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें का एक व्यक्ति जिसका नाम गिदौन था, और वो भी एक नाले में गया, भूख लगी उनको, कुछ खाने को नहीं, क्योंकि अनाज जलाया गया, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे समय में गिदौन ने सोचा, गिदौन ने एक खेत में गया, कुछ फसल काट ली, उसने गेहूं काट लिए, और उसी समय परमेश्वर का वचन गिदौन के पास गया। गिदौन बहुत डरपोक व्यक्ति था, क्योंकि वहां मिद्यानियों के डर के मारे थोड़ा सा लिया उसने गेहूं, वो झाड़ने लग गया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ऐसे समय में, वो डर के समय में गिदौन को परमेश्वर कहता है, हे शूरवीर सुरमा। हेलो, डरपोक व्यक्ति, डरपोक था वो, डर के मारे नाले में वो गेहूं को झाड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको कहता है, हे शूरवीर शूरमा, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। डर को निकाल दीजिए, प्रभु हमारे साथ है। आमीन। और गिदौन के द्वारा बहुत बड़ी विजय परमेश्वर ने उनको दी। आमीन। मिद्यानी ऐसे भाग गए कि पीछे पलट कर भी नहीं देखा। आपका शत्रु, आपका दुश्मन पीछे पलट कर भी नहीं देखेगा। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हियाव मिलता है। दूसरी बात, परमेश्वर हम पर दया करता है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है तो दूसरी बात, परमेश्वर हम पर दया करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम को संतान नहीं थी। 100 साल का अब्राहम, 90 साल की पत्नी, दोनों बुजुर्ग, स्त्री धर्म बंद हो गया, संतान होने की कोई चांस नहीं है। ऐसे समय में परमेश्वर का अनुग्रह अब्राहम के ऊपर में हुआ, और अब्राहम के घर में 3 पुरुष गए,
उसमें से 2 स्वर्गदूत थे, एक खुद यीशु मसीह था। ऐसा लिखा नहीं, लेकिन प्रगटीकरण तो ऐसा ही कहता है। अब्राहम ने उनका आवभगत की, मेजबानी की। इसलिए हमारे घर में जो मेहमान आते हैं, जो भी भाई बहन आता है, उनकी मेजबानी करो, क्योंकि अनजाने में स्वर्गदूतों की भी सेवा कर सकते हैं, प्रभु की भी सेवा कर सकते हैं, हमें पता नहीं है। और उसने सेवा की, इसलिए जाते जाते यीशु प्रभु परमेश्वर वहाँ पर स्वयं स्वर्गदूत ने कहा कि अगले साल तुझ पर अनुग्रह होगा, तेरी पत्नी गर्भवती रहेगी। हालेलुया। और सचमुच अगले साल वसंत ऋतु में जो है वो गर्भवती रही, जिसका नाम इसहाक रखा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम पौनाई की करने में पीछे ना हटो। हमें पौनाई की करना है। हमारे घर में कोई दास आते हैं, दासी आती है, प्रभु का जन आता है, उनकी पौनाई की करना है, उनको पौनाई की करना है, उनको भेंट देना है। खाली हाथ मत भेजिए, प्रभु के दासों को खाली हाथ मत भेजिए। और दशमांश मत दीजिए उनको, दशमांश भवन में डालिए, नाम लिख कर, वो भी पैकेट में, इन्वॉल्व में नाम लिखिए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। कुछ लोग बिना नाम के दशमांश डालते हैं, नहीं, नाम लिखिए। वो सोचते हैं कि भाई पता नहीं चलना चाहिए। सो दशमांश आपकी कमाई का है, वो भवन में डालिए। लेकिन जब प्रभु के दास दासी आते हैं आपके घर में प्रार्थना करने के लिए, उनको खाली हाथ मत दीजिए, पानी पिलाइए, उनको अच्छा जो है उनकी पौनाई की कीजिए, उनको भेंट दीजिए। और जब वो आप भेंट देंगे तो वो कल्याण के शब्दों को बोलेंगे, आशीष के शब्दों को बोलेंगे, प्रभु की आशीष आपके घर में रहेगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार मैं आपको बताया मेरी गवाही कि हम जब नागपुर में आए तो कुछ नहीं था, किराए के घर में 7 साल रहे हम लोग। ना मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ना हमारे पास कोई खेती बाड़ी था, कुछ नहीं था। प्रभु की दया है, अनुग्रह है। लेकिन हम देने में नंबर 1 थे, क्योंकि हमको सिखाया गया था वैसा। हमको सिखाया गया था कि आपको देना है, दशमांश देना है। और मैं अपने कमाई का, उस समय में 15-20 रुपये रोज मिलती थी, और उसका दशमांश निकाल कर हम देते थे। कोई प्रभु के दास आते थे, उनको देते थे। प्रभु ने, परमेश्वर ने बहुत आयत की आशीष दी। हालेलुया। हमारे रिश्तेदार इंदौरा में रहते हैं अभी भी, कभी भी उनके सामने हाथ नहीं फैलाया मैंने, हमने किसी ने भी हाथ नहीं फैला, अभी भी नहीं, किसी के भी नहीं। किसी के किराने दुकान में नहीं गई कि भाई हमारे बच्चे भूखे हैं, हमको 1 किलो चावल दो, हम बाद में पैसे देंगे, कभी नहीं। अगर हम लोग भूखे रहेंगे तो सीधा हम दरवाज़ा बंद कर हम दोनों पति पत्नी बच्चे भाई मिलकर हम प्रार्थना करते थे कि प्रभु हम आपके बच्चे हैं, आपने कहा है आकाश के पक्षी को देखो, मैं उनको खिलाता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, प्रभु आप हमें खिलाइए, हम मांगेंगे नहीं किसी को। क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा है कि तू किसी को मांगने वाला नहीं, देने वाला हो जाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, बीमारी में पैसा दे देते हो, बीमारी में इतना पैसा दे देते, इधर उधर पैसा चला जाता है। हागाई की पुस्तक में लिखा है कि तुम छेद वाले थैले में डालते हैं। अगर तुम प्रभु के भवन में पैसे नहीं डालते हैं, भवन अपना कमाई का दशमांश नहीं डालते हैं, तो तुम छेद वाले थैले में डालते हैं। डॉक्टर बोलता है जल्दी से लाओ 500 रुपये का इंजेक्शन, दौड़ के लाते हैं, और वो 500 रुपये इंजेक्शन वो इसलिए आया कि तुमने दशमांश नहीं डाले, चुराते हैं। वो सोचते हैं कि पास्टर मांगता, जी नहीं, परमेश्वर का आदेश है, परमेश्वर का वचन है, प्रभु का अनुग्रह है। आज सब कुछ है, परमेश्वर ने हमको दिया है, ये परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। अब्राहम को देखिए, घर से निकला कुछ नहीं था उसके पास। जब बाइबल लिखा है कि उत्पत्ति का 15 अध्याय में वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बन गया, देने के द्वारा। अब्राहम ने दशमांश दिया, पढ़िए बाइबल, उत्पत्ति में पढ़िए, अब्राहम ने दशमांश दिया, याकूब ने दशमांश दिया। हेलो, इसहाक ने दशमांश दिया। हमें देना है ताकि हम पर दया हो जाएगी। हालेलुया। और यही वजह है कि अब्राहम पर परमेश्वर ने दया की। लूत पर दया हुई, लूत को वहां से निकाला, नाश के नगर में से निकाला, और परमेश्वर ने ऊंचे पहाड़ पर उसको रखा। मरकुस का 9वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, बढ़ती माई, अंधा भिखारी था मेरे प्रियो, उसने आवाज लगाई, यीशु मसीह दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रभु ने कहा
तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ और चंगा हो गया और यीशु मसीह के पीछे हो लिया और यीशु मसीह के शिष्य बन गया। 12 शिष्यों में बर्तिमाई का नाम है। 12 शिष्यों में एक शिष्य जो है बर्तिमाई है प्रियो, अंधा भिखारी, सड़क के किनारे में लोग उसको ठुकरा दिए थे, कोई काम का नहीं था। जो काम का नहीं उसी को तो प्रभु जो है इस्तेमाल करता है। हम कोई काम के नहीं थे लेकिन प्रभु ने हमको इस्तेमाल किया। हालेलुया। बड़े बड़े लोग, ज्ञानी ध्यानी लोग पड़े हुए हैं दुनिया के अंदर में, धनाढ्य लोग पड़े हुए दुनिया के अंदर में, बीमारी से ग्रसित है, लाखों रुपए पैसे इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं है। लेकिन हमको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हम पर दया होती है मेरे प्रियो। दूसरा इतिहास 32 अध्याय 24 वचन, दूसरा राजा 20 अध्याय 1 वचन से 7 वचन। दूसरा इतिहास 32 अध्याय 24 वचन, दूसरा राजा 20 अध्याय 1 वचन से 7 वचन तक, यशायाह 38 का 1 से 8 वचन। हिजकिय्याह राजा को कैंसर हुआ, राजा कैंसर हुआ उसको जांग में, बहुत इलाज किया उसने, राजा है वो, बड़े बड़े हाकिम डॉक्टर सब बुलाया, मरने पर था। प्रभु का दास आता है, तू मरेगा, उसको बोलता है तू मरेगा। और हिजकिय्याह राजा का हाथ पैर ठंडे हो गए और वो इतना रोया, इतना बड़ा राजा रोया, फुट फुट कर रोने लगा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता हूँ। प्रभु का दास बोले, भाई पश्चाताप कर, अब तू पश्चाताप करेगा तो प्रभु कुछ करेगा। पश्चाताप करता है, पापों से माफी मांगता है, और फिर प्रभु का एक दास जाता है कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुनी है, 15 साल और बढ़ा दिए हैं। हालेलुया। जिस दिन मरने वाला था उसी दिन से 15 साल और परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया, दया की। आमीन। वो हमारा दयालु परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वाड़ी में एक पास्टर रहते हैं, पास्टर आशीष सुखदेवी, और वो कुछ गेम वगैरह खेलते थे, कबड्डी और खो खो और उस समय के जो गेम थे वो खेलते रहते थे, और इसके वजह से उनका कमर का जो है वो टूट गया, कमर की जो है वो ढीला हो गया कमर, और वो उठ नहीं पा रहे थे, बिस्तर पर से उठ नहीं पा रहे थे। बहुत सारा इलाज किया, जंगली इलाज किया, सब इलाज किया, सब, और कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे समय में प्रभु का वचन उसके पिताजी के पास आया। उसके पिताजी ने अपने बेटे के लिए विश्वास किया, उसके माँ ने विश्वास किया, अपने बेटे के लिए रो रो के प्रार्थना किया। भवन में गए, प्रार्थना किया, चंगाई नहीं हो रही थी। पास्टर ने कहा, भाई हम लोग नए लोगों को नहीं बोलते हैं, पुराने लोगों को बोलते हैं, क्या आप आपके कमाई का दशमांश देते हैं? बोला नहीं, क्या होता दशमांश? बोला कुछ नहीं, 100 रुपये में से 10 रुपये आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। 1000 में से 100 रुपये आपके नहीं, वो परमेश्वर के हैं, वो देना है। बोला ठीक है, देना आरंभ कर दिया। प्रभु ने 1 महीने में ठीक किया, चंगा हो गया, और आज पास्टर है। ताली बजाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना का 4 अध्याय 46 से 54 वचन में, राजा का कर्मचारी का बेटा बहुत बीमार था, यीशु मसीह को बार बार बोल रहा था, यीशु मसीह चलो चलो चलो, मेरे बेटे को चंगा करो, मेरे बेटे को चंगा करो। यीशु प्रभु ने कहा, तुम जब तक चिन्ह नहीं देखोगे तुम विश्वास नहीं करोगे, जा तेरा बेटा चंगा हो गया। उसने बाइबल में लिखा है कि उसने प्रतीति की इस बात की, यीशु मसीह ने जैसा ही बोल दिया प्रतीति की, और चला गया। और जो जाने को समय लगा, पैदल चलते थे उस समय के लोग, और जब गया वहां पर तो कुछ लोग दौड़ते आए, बोला तेरा बेटा तो चंगा हो गया। बोला कब चंगा हो गया? ये समय। तब याद आया कि यीशु मसीह ने कहा था तेरा बेटा चंगा हो गया। हालेलुया। प्रभु ने उस पर दया की। परमेश्वर हमको, हमारे बच्चों पर दया करता है। हालेलुया। ध्यान रखना है इस बात को, ये दया मुफ्त में हमको मिलती है। आज्ञा पालन करो, आपके बच्चों पर आशीष आएगी, आपके परिवार पर आशीष आएगी। मेरे प्रिय, अगर आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो हम तो श्रापित हो जाते हैं, हमारे बच्चे भी श्रापित हो जाते हैं। और फिर बच्चे बोलते हैं मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, रोते रहते। कई बच्चे लोग आते हैं हमारे पास में, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया।
आपके जीते जी प्रभु की आशीषें बच्चों पर दीजिए। हालेलुया। कुछ मत कीजिए आप, बंगला वंगला मत बानिए, वो खुद बानेंगे, नौकरी लगेगी उनको, चिंता मत कीजिए, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा पालन कीजिए आप। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए बंगला और गाड़ा और ये खरीदने को कोई आवश्यकता नहीं, वो उसको नौकरी लगेंगी, लिखे पढ़े लोग हैं आजकल के, वो खुद अपने पैर पर खड़े हो जाएगा। जो कुछ आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ प्रभु की आज्ञा पालन करो, बस आज्ञा पालन करो। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, आपके द्वारा परमेश्वर की आशीष आपके बच्चों में आएगी, और वो बच्चे कहेंगे कि ये हमारे प्रार्थना का फल है। अभी वो गवाही देते हैं, आशीष सुखदेव हमारे चर्च में भी आए थे, वो गवाही देते हैं कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए प्रार्थना की, आज्ञा का पालन किया, और आज मैं बताता हूँ उनके 2 भाई और है, यानी 3 भाई है, तीनों भाई सेवकाई में बड़े बड़े उच्च पद पे है। प्रभु की महिमा है। हालेलुया। तीसरी बात, आवश्यकता के समय हमको सहायता मिलती है। आवश्यकता के समय हमको परमेश्वर सहायता करता है। आमीन। हालेलुया। एक्सोडस निर्गमन 14 अध्याय 10, 13, 27 से 31, ठीक है। निर्गमन 13 अध्याय और 10, 13 और 27 से 31, ये वचन पूरा अध्याय पढ़ लेना आप, निर्गमन का 14 अध्याय। तो वहाँ लिखा है कि इजरायली जब मिस्र में से निकले तो उनके पीछे में फिरौन की सेना लगी मारने के लिए। परमेश्वर के लोग आगे हैं, उनके पीछे में सेना है। और एक समय ऐसा आया कि सामने में लाल समुद्र है, इधर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इधर में जंगल है, जंगल में जाएंगे तो जानवर खा जाएंगे, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते हैं, पीछे जाएंगे तो फिरौन की सेना है, सामने जाएंगे तो लाल समुद्र है। ऐसे समय में उनको परमेश्वर की आवश्यकता पड़ी, अनुग्रह की आवश्यकता पड़ी, और परमेश्वर ने मूसा को कहा तेरे हाथ में क्या है? मूसा कहता है मेरे हाथ में लाठी है। बोला समुद्र के में मार दे, समुद्र पर रख दे। मूसा ने समुद्र पर रख दिया, समुद्र 2 भाग हो गया। रात भर पुरवाई चली, इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर। परमेश्वर ने अपना हाथ रखा, सूखी भूमि दिखाई दी, और परमेश्वर ने कहा अपने लोगों को चले जाओ जल्दी से, और उस तीर पर चले गए, समुद्र के उस पार चले गए लोग, और उसके पीछे में सेना भी आ रही है। वो हाथ पर, परमेश्वर के हाथ पर आ रही सेना भी आ रही है। सेना को भी परमेश्वर ने आने दिया, बीच में आने दिया उनको, ये पार हो गए और वो बीच में आ गए, और धीरे से परमेश्वर ने अपना हाथ हटाया, और पूरी सेना राजा पूरा तबाह हो गए, जल समाधि हो गई। लेकिन परमेश्वर के लोगों की आवश्यकता को परमेश्वर ने पूरा किया। आमीन। निर्गमन 17 अध्याय 8 से 15 वचन तक हम पढ़ते हैं तो जो अमालेकी लोग हैं वो इजरायलियों पर जो है प्रबल होने लगे, युद्ध करने लग गए और बहुत बड़ा सहार होने लग गया। तब मूसा हारून को कहता है, उसका भाई, और हूर और यहोशू को कहता है कि मूसा कहता है कि मैं हारून और हूर हम तीनों जो है चोटी पर जाते हैं, और लेकिन यहोशू को कहता है कि तू नीचे में युद्ध लड़। और मूसा चोटी पर जाता है। चोटी पर जाने के बाद में मूसा कुछ नहीं करता है, मूसा हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करता है, और हाथ थक रहे हैं मूसा के, नीचे आ रहे हैं। जैसे जैसे हाथ ऊपर उठाया तो इजरायली लोग प्रबल होने लग गए अमालेकी ऊपर में, अमालेकी हार रहे हैं। और जैसे जैसे मूसा के हाथ नीचे आ रहे हैं तो अमालेकी जीत रहे हैं। तो मूसा ने देखा कि हमारे लोग तो हार रहे हैं, तो हूर और हारून को कहा, एक इधर से हूर और एक इधर से हारून को कहा, भाई एक काम करो, तुम मेरे हाथ को टेकन लगाओ, ये हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, इस प्रकार से। और वो भी थक गए, युद्ध शुरू, वो भी थक गए और हाथ नीचे आने लग गए। तब एक काम करना, पत्थर ले लो, पत्थर पर पत्थर लगा दो, इधर पत्थर लगा दो, और हाथों को खड़ा रखो, जब तक हाथ खड़े हैं परमेश्वर का हमको विजय देने वाला है। हालेलुया। एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर के लोग विजयी हो गए, अमालेकी हार गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह था मेरे प्रियो। और बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो है हमें संभालता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। फिलिपियो 4 अध्याय 19 वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर उस अनुग्रह के अनुसार जो यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। सारपत में एक विधवा थी और अकाल पड़ा हुआ था, उसके गले में थोड़ा सा आटा और तेल बचा हुआ था। एलिया आता है, बोलता है कि मेरे लिए रोटी ला और जल्दी से पानी ला। वो कुछ नहीं देखती है, सीधा रोटी बनाती है और परमेश्वर के दास को खिलाती है।
और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का दास उसको आशीष देता है और कहता है कि जब तक अकाल खत्म नहीं होगा तो भरपेट खाना खाएगी। और ऐसा ही हुआ, वो चला गया एलिया आशीष देकर, और अकाल के समय में भी परमेश्वर ने उसको तृप्त रखा, क्योंकि परमेश्वर की आवश्यकता उसके ऊपर पड़ी हुई। आमीन। सहायता मिली, परमेश्वर हमको सहायता करता है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो कि एक्सोडस निर्गमन 16 अध्याय 12 से 15 वचन में लिखा है कि स्वर्ग से जो मन्ना गिरता था वो इजरायली के ऊपर में बहुत ही अच्छा था। स्वर्गीय मन्ना बोलते उसको। लेकिन यीशु मसीह ने एक जगह में कहा, यूहन्ना के 6वें अध्याय 48 से 51 वचन, यूहन्ना का 6वां अध्याय 48 से 51 वचन में यीशु मसीह कहता है कि उन्होंने जो है स्वर्ग से मन्ना खाया और मर गए वो, लेकिन ये स्वर्ग की रोटी मैं तुमको देता हूँ, मैं स्वयं रोटी हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। आमीन। और इसीलिए मेरे प्रियो आवश्यकता के समय परमेश्वर हमारी सहायता करता है। 3 बातें मैंने बताया था कि अनुग्रह, हमको अनुग्रह में क्या मिलता है। पहली बात हियाव बांधकर हियाव मिलता है, दूसरी बात मैंने बताया दया होती है, और तीसरी बात आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर हमारी सहायता करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आइए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह जो बिना मूल्य है आपके ऊपर में, आपके बच्चों के ऊपर में हुए, और परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वो पवित्र परमेश्वर जिसने हमको दिया है, वो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें। यस मेरे प्रिय लोगों, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाए, अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाए प्रिय, और परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें मेरे प्रिय। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें और कहे, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे ऊपर बरसे। यस, क्योंकि उसकी दया हमारे ऊपर है, वो हमारे जीवन में हमारे मन को कच्चा नहीं होने देता, हियाव बांधकर प्रभु हमें चलाता है, और परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करता है। मेरे प्रिय लोगों, वो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करता है। पवित्र परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने सुना, जितने लोगों ने वचन को सुना, ग्रहण किया, हम प्रार्थना करते उनके जीवन के ऊपर आपकी आशीष बने रहे। हम सबको पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हर बात में प्रभु आपको महिमा देते हैं। यहाँ पर जितने बच्चे हैं सभी बच्चों को ब्लेस कर, जवानों को, बुजुर्गों को, भाई बहनों को, सबको आशीष दे, अपने आत्मा की भरपूर दे, सुरक्षा प्रदान कर। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुना और कबूल करता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष।